नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग रफ पढ़ने वाले हैं जिसे इंग्लिश में सेंटिमेंट कहा जाता है। अच्छा, इसके प्रवर्तक कौन थे? देखिए, आचार्य भरत मुनि को रफ संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। किसको? आचार्य भरत मुनि को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रफ संप्रदाय का मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भरत मुनि को। ठीक है, देखिए, रफ की सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि की है। इन्होंने सर्वप्रथम रफ का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया था। पहली बात तो आप लोगों को ये जानिए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। ठीक है, भरत मुनि, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो नाट्य शास्त्र है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है आपका विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रफ निष्पत्ति है। ठीक है, देखिए, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के उक्त सूत्र के आधार पर रस के निम्न चार अंग माने गए। कितने? रस के निम्न चार अंग माने गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ दिया जाता है कभी कभी कि रस के अंग कितने हैं। तो रस के चार अंग हैं। ठीक है, रसों की संख्या तो 9 है, लेकिन रस के अंग जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो होता है आपका विभाव, दूसरा होता है अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, इसी को संचारी भाव भी कहा जाता है। और चौथा आपका होता है अस्थाई भाव। तो देखिए, जो विभाव होता है ना, इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, विभाव के को 2 भागों में बांटा गया है। एक आलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। देखिए, विभाव क्या चीज़ होता है कि भावों की उत्पत्ति के जो कारण माने गए ना, वो विभाव ही माने गए हैं। जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसके जो कारण माने गए हैं वो विभाव ही माने गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाएगा कि अनुभाव क्या चीज़ होते हैं। तो अनुभाव जो होते हैं, आंतरिक मनोभावों के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं वो अनुभाव होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8। अब कौन कौन से होते हैं अनुभाव? तो देखिए, अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। कौन कौन से? अस्तंभ, कंपन, स्वरभंग, ठीक, वैवर्ण्य, और देखिए अश्रु, प्रलय, स्वेद और रोमांच। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इतना पूछा जा सकता है कि अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। अच्छा, तो फिर ये व्यभिचारी भाव क्या होते हैं या फिर संचारी भाव? देखिए, जो भाव अस्थाई भावों के सहायक रूप में आकर उनसे मिल जाए। ठीक है, मन में संचरण करने वाले भाव, मतलब जो संचारी भाव होते हैं ना, वो क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर चले जाते हैं। यानी कि संचारी नाम से ऐसे आप याद करिए कि संचारी फन से आते हैं और चले जाते हैं। संचारी मतलब क्षणिक होते हैं। ठीक है, और देखिए अस्थाई भाव क्या होता है? भाव का जहाँ अस्थायित्व हो। ठीक है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, विभाव जो होता है, अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आलंबन विभाव होता है और दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। अब आलंबन विभाव क्या होता है, इसको समझ लीजिए। आलंबन विभाव होता क्या है? देखिए, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। ठीक है, आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। एक तो आश्रय आलंबन और दूसरा विषयालंबन होता है। जिसके मन में भाव जगे, ठीक है, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन होता है। अब इसका कहने का तात्पर्य है, एक उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति रति मतलब क्या होता है? प्रेम का भाव जगता है, तो राम आश्रय और सीता क्या होंगी? विषय, यानी विषयालंबन। ठीक है, तो ये है आपका कि आलंबन जो विभाव है, इसको आपका देखिए, आलंबन विभाग को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कि देखिए, आलंबन विभाग 2 पक्ष हैं। कौन कौन? आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब ये आश्रयालंबन क्या होते हैं ये समझ में आ गया ना, कि जैसे राम के मन में सीता के प्रति जो भाव उत्पन्न हुआ, तो राम इसमें आश्रय हैं और जो सीता है वो आपका विषयालंबन है, यानी विषय है। अब देखिए, उद्दीपन विभाव क्या होता है? देखिए, उद्दीपन विभाव जो होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, ठीक है, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, ठीक है, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, तो ये आपका उद्दीपन विभाव होता है। अब आप देखिए कि अनुभाव क्या चीज़ होता है। देखिए,
मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार, ठीक है, अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई। अभी हम बता रहे थे ना कि अनुभावों की संख्या कितनी है, 8 है। अब यही आप दिए हैं कि स्तंभ, ठीक, स्वेद, तो ये आपसे नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि अनुभावों की संख्या कितनी है, कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। अब हम लोग देखते हैं संचारी भाव क्या होते हैं। ये है आपके संचारी भाव। इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ठीक है। देखिए, मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले, कुल मिलाकर के क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर चले जाते हैं। ये जो संचारी भाव होते हैं, संचारी यानी फन से आए चले गए, ऐसे करके याद कर लिए, तो ये क्षणिक होते हैं संचारी भाव, ठीक है। संचारी भाव, इनको संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। देखिए, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई, 33 मानी गई है। जैसे हर्फ, तो मान लीजिए हर्फ मतलब क्या होता है, खुशी, तो खुशी थोड़ी देर के लिए तो होती है, हमेशा तो रहती नहीं है, थोड़ी देर के लिए खुशी आई फिर चली जाती है। विषाद या फिर आपका भय, तो भय किसी चीज़ से कोई अगर भयभीत है तो हमेशा के लिए थोड़ी होता है, मतलब क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए भय आता है फिर चला जाता है। लज्जा, ठीक है, चिंता, थोड़ी देर के लिए चिंता आएगी फिर चली जाएगी, मतलब ये क्षणिक होता है, ठीक है। तो यही ये दिए हैं कि 33 जो है आपके संचारी भाव कौन कौन से हैं, उसको यहाँ पे दिए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक बार यहाँ आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या था आपका विभाव। इसको आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दो भागों में बांटा गया है। अनुभाव क्या होता है, आंतरिक मनोभावों के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 8, हम लोग देख ही चुके हैं। व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, या संचारी भाव जो मतलब क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, ये आपके संचारी भाव होते हैं। और अस्थायी भाव, भाव का जहाँ अस्थायी तो मतलब, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि रफों की संख्या कितनी है। देखिए, रफों की संख्या 9 है। भरत मुनि के अनुसार रफों की संख्या कितनी है, 8 है। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। रफों की संख्या वैसे तो 9 है, लेकिन पूछा क्या गया है कि भरत मुनि के अनुसार रफों की संख्या कितनी है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि भरत मुनि के अनुसार रफों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 8 है। देखिए, ये शांत रफ को नहीं मानी, भरत मुनि जी शांत रफ को नहीं मानते थे, इसलिए रफों की संख्या इन्होंने 8 मानी है। अब हम लोग देखते हैं कि संचारी भाव जो होते हैं, इनकी संख्या तो 33 हम लोग देख ही चुके हैं कि संचारी भावों की संख्या 33 है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। देखिए, रीतकालीन कवि देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा गया है कि छल नामक जो है 34वें संचारी भाव की स्थापना किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई है, रीतिकालीन कवि थे देव, इनके द्वारा छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना की गई है। अब कौन कौन से संचारी भाव हैं, एक बार हम लोग तो देख ही चुके हैं पीछे, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये है, देखिए, ये हैं आपके संचारी भाव, यानी जैसे हर्ष, विषाद, त्रास, भय, ये हम बता चुके हैं ना कि क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये आपके 33 हैं संचारी भाव। अब यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, रफ और उसके अस्थायी भाव, आप कोई भी पेपर देंगे ना जिसमें हिंदी होगी, तो मतलब मान के लिए कि 80% संभावना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन वो पूछ ही देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ और उसके अस्थायी भाव। देखिए, श्रृंगार रफ का अस्थायी भाव क्या होता है, रति। रति का मतलब क्या होता है, प्रेम, तो श्रृंगार रफ का अस्थायी भाव रति होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, ठीक है। इसको ये लोग आप लोग एक बार पहले याद कर लीजिए ऐसे ही, फिर हम लोग डिटेल में आगे अभी पढ़ते हैं इसको। देखिए, ये आपका विभत्स रस, तो विभत्स रस के अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, घृणा, निंदा, ये विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है। अद्भुत रस का क्या होता है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है विस्मय और आश्चर्य, विस्मय या फिर आश्चर्य, ठीक है। तो वही चीज़ है, विस्मय या आश्चर्य। अब देखिए, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होगा, हास्य रस का अस्थायी भाव हाफ होता है। देखिए, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद या फिर सम या वैराग्य होता है, ठीक है, ये शांत रस का होता है। अब देखिए, 2 रसों की चर्चा और होती है, कौन कौन सी, एक तो वात्सल्य रस होता है और एक भक्ति रस होता है। तो जो वात्सल्य रस है, इसका अस्थायी भाव क्या होता है, वत्सल्यता या फिर स्नेह, ठीक है। जो वात्सल्य रस है, इसका अस्थायी भाव वत्सल्यता या फिर स्नेह होता है। और जो भक्ति रस है, भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है, भक्त या फिर अनुराग होता है, ठीक है। जो भक्ति रस है, इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भक्त या फिर अनुराग होता है। हम लोग आगे देखते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाएगा। देखिए, भरत मुनि का रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार, देखिए प्रथम व्याख्याकार हैं, तो यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप लोग देख सकते हैं,
कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से बन जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट, कोई खास नहीं है। देखिए, और आपका है कि रफ उत्पत्ति के व्याख्याकार हैं भरत मुनि। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रफ उत्पत्ति के व्याख्याकार कौन है? भरत मुनि। ये तो हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि करूड़ रफ होता क्या है। करूड़ रफ, देखिए करूड़ रफ क्या होता है कि अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से करूड़ रफ की उत्पत्ति होती है। करूड़ रफ की उत्पत्ति कब होती है? अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से करूड़ रफ की उत्पत्ति होती है। देखिए, प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु से सदा के लिए वियोग होने पर करूड़ रफ होता है। ठीक है, जो प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु से अगर सदा के लिए वियोग हो जाए, वियोग का मतलब कि बिछड़ना। ठीक है, तो सदा के लिए अगर कोई बिछड़ जाए तो वहाँ पे करूड़ रफ होता है। करूड़ रफ का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करूड़ रफ का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। करूड़ रफ का अस्थायी भाव शोक होता है। अब देखिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले बिना थे चुंबन शून्य कपोल, हाय चुक गया संसार। ठीक है, बिना सिंदूर अंगार। अब यहाँ पे क्या है कि किसी नववधु का प्रीतम विवाह के पहले ही दिवंगत हो गया। यानी कि क्या क्या करने का तात्पर्य है कि कोई मतलब कर रहे हैं कि किसी नववधु का प्रीतम मतलब जो प्रिय है विवाह के पहले ही दिवंगत हो गए, मतलब एक्सपायर कर गए, मर गए, है ना। तो ये यहाँ पे तब क्या होगा? करूड़ रफ होगा, है ना। और देखिए भयानक रफ क्या होता है? भयानक रफ होता है आपका कि डरावने दृश्यों या भयजनक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? डरावने दृश्यों या भयजनक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका अस्थायी भाव भय होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं उदाहरण से। ये है आपका उदाहरण कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज। मतलब एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ मृगराज। मृगराज मतलब शेर है। ठीक है, ये मृगराज शेर की पर्यायवाची है। तो कह रहे हैं कि बिकल बटु ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? भयानक रफ होगा। ठीक है, अब भयानक रफ का स्थायी भाव क्या होता है? भय। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका भयानक रफ का उदाहरण है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है आपका विभत्स रफ। विभत्स रफ क्या होता है? विभत्स रफ होता है कि घृणा उत्पन्न करने वाले अमांगलिक, अश्लील या गंदे दृश्यों अथवा वस्तुओं के चित्रण से विभत्स रस उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि घृणा उत्पन्न, जिसको देख करके आपके मन में घृणा उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसी मतलब अश्लील या गंदे दृश्य जिनको देख करके आपके मन में घृणा उत्पन्न हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपका विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है विभत्स रस का? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुगुप्सा, है ना, क्योंकि खूब पूछा जाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। अब इसको हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे देखिए, सिर पर बैठ्यों काग, आँख दो खात निकारत, खींचत श्यार अति ही आनंद उर्धारत, है ना। तो इसको पढ़कर के आपको नहीं लग रहा है कि घृणा उत्पन्न हो रही है? ऐसे दृश्य अगर कोई देखेगा तो क्या होगा उसके मन में? घृणा उत्पन्न होगी। जैसे गिद्ध जांग का खोद खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विदारत। तो ऐसा अगर कोई दृश्य देखेगा तो उसके मन में क्या होगा? घृणा ही तो उत्पन्न होगा। जैसे फाड़ी नखन सौ अतड़िन, ठीक है, रुधिर मवाद निकालिन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये विभत्स रस के सब उदाहरण है ना। ये है आपका रौद्र रस। अच्छा, तो रौद्र रस क्या होता है? देखिए, रौद्र रस जो होता है शत्रु या विरोधी की अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन रौद्र रस कहलाता है। रौद्र रस क्या होता है? शत्रु या विरोधी की अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन रौद्र रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक ना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। ये है आपका उदाहरण कि जो तुम्हारे अनुशासनी पावें, करें कि कंदुक इव ब्रह्मांड उठावें, कांचो घट जिम डारो फोरी, ठीक है, करें कि फको मरु मूलक जिम तोरी। तो देखिए यहाँ पे है कि सीता स्वयंवर के प्रसंग में जनक के चुनौती भरे वचन को सुनकर, ठीक है, यहाँ लक्ष्मण क्रोध प्रकट कर रहे हैं। तो समझ आ गया ना उदाहरण से। जैसे आगे एक उदाहरण और देख लीजिए आप लोग। ये आपका
कि श्रीकृष्ण के फुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, श्रीकृष्ण के फुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब फूक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल का मतलब क्या होता है? ये हाथ की जो गुदूरी होती है ना, उसे करतल कहा जाता है। तो हाथ की गुदूरी मलने लगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि क्रोध उत्पन्न हो रहा है उनके अंदर, है ना। ये ऐसे वचन सुन करके कृष्ण भगवान के, तो यहाँ पे क्या होगा, रौद्र रस होगा। ये है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? देखिए, अपने से छोटे के लिए स्नेह का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस कब होता है? अपने से छोटे करने का तात्पर्य है कि छोटे लड़के जो होते हैं उनके प्रति जो स्नेह का भाव प्रकट होता है, वहाँ तब वात्सल्य रस होता है। ठीक है, अपने से छोटे छोटे बच्चों को देख करके क्यूट क्यूट होते हैं तो नहीं, मतलब मन में स्नेह उत्पन्न होता है। तो वही कहने का तात्पर्य है कि अपने से छोटे के लिए स्नेह का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, इस रस का अस्थायी भाव क्या है? वत्सलता। तो इसका अस्थायी भाव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अस्थायी भाव खूब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका अस्थायी भाव क्या है? वत्सलता। अब इसको हम लोग थोड़ा उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे फूहत कर नवनीत लिए, नवनीत का मतलब क्या होता है? ये घी का पर्यायवाची नवनीत है ना। तो फूहत कर नवनीत लिए घुटकन चलत रेणुतन मंडित, है ना, मुख दधि लेप लिए। तो ऐसी में आपको क्या होगा, अगर ऐसे दृश्य आप देखें, छोटे लड़के हैं, घी लिए हैं, तो मतलब मक्खन मक्खन नवनीत का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब वात्सल्य रस होगा। ठीक है, यानी कि उनके प्रति स्नेह का भाव प्रकट होगा। तो ये आपका वात्सल्य रस का उदाहरण है। जैसे जगदम्बा ने बाहर आकर कहा, नहा धो लो बेटा, है ना, खा पी लो थक कर आए घर, जाने के दिन में लौटे हो, दुबला तन ले मुरझाया मुख। ठीक है, खटते औरों के हित नित, कब समझोगे अपना सुख दुख। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब लड़कों के प्रति यहाँ पर भी स्नेह का भाव है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वात्सल्य रस होगा। जैसे और भी आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि किलकत कान गुटुरवन आवत, किलकत कान गुटुरवन आवत। ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे घावत। तो ये भी आपका क्या होगा, यानी ऐसे दृश्य अगर आप देखें तो आपके प्रति क्या होगा, स्नेह का भाव होगा लड़कों के प्रति। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वात्सल्य रस होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस, ये अद्भुत रस क्या होता है? देखिए, चकित कर देने वाले दृश्यों या प्रसंगों के चित्रण से अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस कब होता है? चकित कर देने वाले दृश्य, यानी किसी दृश्य को देख करके कोई चकित हो जाए। ठीक है, तो वहां पर होता है अद्भुत रस। चकित कर देने वाले दृश्यों या प्रसंगों के चित्रण से अद्भुत रस होता है। इसका अस्थायी भाव विस्मय होता है। जो अद्भुत रस है, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, विस्मय या आश्चर्य, मतलब किसी ऐसे दृश्य को देखकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएं, तो विस्मय में पड़ जाए, तो वहां पर आपका अद्भुत रस होगा। अब देखिए, करें कि आश्चर्यजनक उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, आश्चर्यजनक उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। अब उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए, ये है आपका उदाहरण कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होगा, अद्भुत रस होगा। अब जैसे मतलब आप देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं, आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं कि मतलब राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि, है ना, तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो आप मतलब ऐसे दृश्यों को देखकर जब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका अद्भुत रस होगा। जैसे ये है आपका एक उदाहरण और आप लोग देख लीजिए कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर फाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे। है ना, ये पंक्ति बहुत मतलब महाभारत की है, महाभारत के समय की। यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार फकल, मुझमें लय है संसार फकल। तो ये कहते हैं, यानी कि कौन, कृष्ण भगवान, जब उनको बंदी बनाने के लिए कहता है दुर्योधन, जब ये मतलब दूत बनकर जब गए हैं दुर्योधन के यहाँ, तो वो उनको बंदी बनाने के लिए कहता है, तो तभी की ये भक्ति है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में उनका विकराल रूप देख करके वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मय में पड़ जाता है दुर्योधन। अब देखिए, इसको आप लोग देख लीजिए, आगे कह रहे हैं कि दुर्योधन शांत दूत बनकर गए, यानी आए,
श्रीकृष्ण यानी कृष्ण भगवान को बांधना चाहता है, ठीक है, तब कृष्ण यानी श्री कृष्ण भगवान अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं, ठीक है। जब वो बांधना चाहता है तो वो अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के मतलब विराट रूप को देख करके ना हर कोई दुर्योधन उसके साथ विस्मय में पड़ जाते हैं। तो इसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी जब वो देख करके विस्मय में पड़ जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, तो यहाँ पे अद्भुत रस होगा आपका। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये है आपका हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, देखिए, अनुचित आचरण विकृत चेष्टाओं के चित्रण से हास्य रस होता है। हास्य रस कब होता है, अनुचित आचरण विकृत चेष्टाओं के चित्रण से हास्य रस होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हाफ या हंसी है। तो इसका अस्थायी भाव खूब पूछा गया है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हाफ या हंसी है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिफान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। तो ये आपको सुन करके नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसी पंक्ति अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर हंसी आएगी। तो ये करें कि अनुचित आचरण या विकृत चेष्टाओं के चित्रण से हास्य रस होता है। देखिए, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, है ना। कह रहे हैं कि इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इसे न तपेदिक होती है ना। इसे न तपेदिक होती है, तपेदिक मतलब बुखार, इसे न बुखार होता है। ये कहने का तत्व है कि आराम फुदा की एक बूंद, ठीक है, फुदा मतलब अमृत के प्रयोजी होते हैं ना फुदा। तो कह रहे हैं कि आराम फुदा की एक बूंद तनका दुबलापन खोती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपका हास्य रस होगा। ये देखिए कह रहे हैं कि तीसरा उदाहरण आपका कि बरतफ लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, फौह भरे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हास्य रस होगा। अब देखते हैं हम लोग कि वीर रस क्या होता है। ये है आपका वीर रस। देखिए वीर रस क्या होता है, कह रहे हैं कि युद्ध धर्म दान या करुणा के प्रसंगों में किसी वीर या महापुरुष के चेष्टाओं के चित्रण से वीर रस होता है। वीर रस कहाँ पे होता है, युद्ध धर्म दान या करुणा के प्रसंगों में किसी वीर या महापुरुषों के चेष्टाओं के चित्रण से वीर रस होता है ना। इसका अस्थायी भाव क्या है, उत्साह होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। इसको खूब पूछा गया है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, आपका उत्साह होता है। अब देखते हैं हम लोग कि वीर रस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए वीर रस का संचारी भाव क्या होता है, वीर रस का संचारी भाव का मतलब जो फन से आते हैं चले जाते हैं, यानी क्षणिक जो होता है वीर रस का। तो वीर रस के संचारी भाव क्या होते हैं, उग्रता, गर्व, हर्ष आदि, है ना। ये वीर रस के संचारी भाव होते हैं। अच्छा, वीर रस के 4 भेद माने गए हैं। वीर रस के 4 भेद होते हैं, है ना। कितने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर रस के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका युद्ध वीर, यानी जो युद्ध में विजय प्राप्त करे तो युद्ध वीर होगा। एक होता है दानवीर। आप लोग कहेंगे दानवीर कैसे, तो देखिए कर्ण को कहा जाता है ना, बहुत बड़ा दानी थे, ठीक है, कर्ण। तो कर्ण को इसलिए दानवीर कहा जाता है, यानी दानवीर भी होते हैं, जो बहुत बड़े दानी होते हैं उन्हें दानवीर भी कहा जाता है। तो दानवीर भी होते हैं। और दयावीर, यानी कि दया करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें दयावीर भी होता है, ठीक है। और धर्मवीर। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के वीर लोग होते हैं, है ना। तो वीर रस के 4 भेद हैं। अब यहाँ पे उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि भीषम भयानक पुकारियों रणभूमि आनी, ठीक है, छाई छिति छत्रिन की गीत उठी जाएगी, ठीक है। तो इसको मतलब उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे श्रृंगार रस। ये है आपका श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस क्या होता है, देखिए स्त्री और पुरुष के बीच होने वाले प्रेम का वर्णन साहित्य में श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच होने वाले प्रेम का वर्णन साहित्य में श्रृंगार रस कहलाता है ना। इसका अस्थायी भाव रति है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, तो इसका अस्थायी भाव क्या होता है, रति, ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति। देखिए श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा प्रदान की गई है। यहाँ से आपका क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस
रफ को रफराज की संज्ञा प्रदान की गई है। तो जो आपका श्रृंगार रफ है ना, इसे रफराज की संज्ञा प्रदान की गई है श्रृंगार रफ को। और श्रृंगार रफ होता कितने प्रकार का है, तो ये 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रफ आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो आपका संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। तो कितने प्रकार का होता है श्रृंगार रफ, 2 प्रकार का, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। और जो वियोग श्रृंगार होता है ना, इसे ही विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। तो वियोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार वही चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए श्रृंगार रस का संचारी भाव उद्दीपन, विभाव, बादल की घटनाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं, है ना। तो ये उसके संचारी भाव। संचारी भाव मतलब जो क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये श्रृंगार रस के आपके संचारी भाव होते हैं। अब यहाँ से आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, और ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, एक उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु में हम पे, जब तय श्याम सिधारे, है ना। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, नयन मतलब नेत्र, आँख से निस्दिन बारिश होती रहती है। कह रहे हैं सदा रहत पावस ऋतु में हम पे, है ना। और कह रहे हैं कि जब तय श्याम सिधारे। तो इस उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है आपका भक्ति रस। तो भक्ति रस क्या होता है, देखिए इस रस की भी स्वतंत्र सत्ता मानी जाने लगी है। जो भक्ति रस है ना, इसकी भी स्वतंत्र सत्ता मानी जाने लगी है, ठीक है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भक्त। जो भक्ति रस है इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भक्त। अब देखिए अस्थायी भाव ईश्वर विषय प्रेम, है ना। ईश्वर विषय प्रेम इसमें होता है। रति मतलब प्रेम तो होता है लेकिन ईश्वर के प्रति, है ना। अब देखिए आलंबन विभाव क्या होगा, ईश्वर, राम, कृष्ण आदि। और उद्दीपन विभाव क्या होगा, सत्संग, ईश्वर के अद्भुत कार्य, है ना, अद्वितीय गुण, ये सब आपका उद्दीपन विभाव होगा। अब उदाहरण देख लीजिए। देखिए, मैं तो सांवरी के रंग राची, फाज श्रृंगार बांध पग घुघरन, कहें कि लोक लाज तजी नाची, है ना। करें कि गई कुमति लय साधु की संगति भगत रूप में ही साची। तो ये मैं तो सांवरे के रंग रांची, ये आपका मतलब मीराबाई की पंक्ति हो सकती है ना। तो इसे आप लोग समझ सकते हैं। ये है आपका भक्ति रस का उदाहरण। अब देखिए, ये है आपका शांत रस। शांत रस क्या होता है, देखिए शांत रस होता है आपका कि मन में संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। शांत रस कहाँ पे होता है, मन में संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। देखिए, इसका अस्थायी भाव निर्वेद या फिर वैराग्य होता है। जो आपका शांत रस है ना, इसका जो अस्थायी भाव है वो क्या है, निर्वेद या फिर वैराग्य। इसका अस्थायी भाव खूब पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद या फिर वैराग्य होता है। अब इसको आप लोग उदाहरण से देख सकते हैं कि ममता मूर्ति अहिंसा प्रतिमा, करें कि अस्तर वीर शांत थे, शांत पवन था। तो उदाहरण से आप लोग इसको मतलब समझ सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, करें कि मन जो है, मन रे तन करें कि शरीर जो है वो कागज का पुतला की तरह है ना। तो मन रे तन कागज का पुतला, करें कि लागे बूंद बिना सी आज छिन में, करें कि मतलब जैसे बारिश होती है तो क्षण भर में गल जाता है पुतला ना कागज का, वैसे हमारी शरीर है। करें कि गर्व करे क्या इतना, उस पर घमंड क्यों इतना करना, ये कागज के पुतले की समान है ना। तो इसे आप समझ सकते हैं कि शांत रस का आपका उदाहरण है। जैसे देखिए मैंने आज जरा, तो ये वाला उदाहरण आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपके सारे जितने रफ थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।